Hello, dear children. How are you? I hope you all are keeping safe and fine, and you all are completing your studies, your lessons regularly, and your task that is being given to you through the online classes. So, today is our continuation lesson of Maui's kite. Till now, we have known that Maui, a boy, he was keen to fly. He was keen to fly a kite, and one day he made a kite. It was a unique kite. It was a very beautiful kite, and he went to the keeper of the winds for uh, the gentle wind. Okay, and he asked the keeper of the wind to call Ipuiki, the small god that holds the gentle breezes. Okay, then the keeper of the wind went into the cave, and she brought a small gourd in her hand, and she opened the lid of the gourd and let the gentle breeze out. So the kite started soaring like a great bird over the sea. Then after she watched Maui for a while flying the kite, he was really enjoying the moment. Then the keeper of the wind said that it's enough for today. uh, the wind should not be taken for granted, and they will respect you if you respect them. Okay, so thereafter, what happened? Thereafter, the he also agreed to that. Then let's proceed further. After a few moments of silence, Maui nodded and said, "Yes, O keeper of the winds, call your winds back to you." तो मौवी ने भी हामी भरी, हाँ में जवाब दिया और कहा कि हाँ ठीक है, तो आप अपने विंड को अपने पास बुला लीजिए. द वुमेन नाउ रिमूव द लिड फ्रॉम इपोइकी. एज द विंड्स रिटर्न, द काइट स्लोली ड्रॉप्ड. तो उस वुमेन ने, उस कीपर ऑफ द विंड्स ने क्या किया, उस इपुइकी से, वो गॉड से उसका लिड ऊपर उठाया, और वो विंड जो है वो उसमें समाने लगा, उस गॉड के अंदर, उसमें घुस गया, और काइट फिर नीचे गिर गया, पतंग नीचे गिर गई. ठीक है. Maui reeled in the line, caught the kite, and went back home with his friends while the keeper closed the lid. Maui ने क्या किया, सारा जो धागा था उसने उसको धागा समेट लिया, और उसने वो पतंग पकड़ी और अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ घर चला गया, और उस कीपर ऑफ द विंड ने उस लिड को बंद कर दिया. But Maui was not content. He had seen how high his kite had gone, and he now wondered just how much higher it could fly. The next day, Maui and his friends took the great kite and went back to the cave of the winds. लेकिन मौवी अब मौवी को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ था. मौवी ने देखा था कि उसकी पतंग ने बहुत ऊंची उड़ान भरी थी, और अब वो सोचने लगा था कि मुझे अपनी पतंग को और ऊंचा उड़ाना है. तो दूसरे दिन मौवी अपने दोस्तों के साथ उसने वो बड़ी सी पतंग पकड़ी, और फिर से वो विंड्स के पास चला गया. ठीक है. फिर से वो उस गुफा के पास चला गया. तो उसने बोला कि ओ कीपर ऑफ द विंड्स, ब्रिंग आउट इपू नुई, गॉड ऑफ द 4 ग्रेट विंड्स. क्राइड आउट Maui. Maui ने बोला कि ओ कीपर ऑफ द विंड्स,
आप इपुनुई को बुलाइए जो कि 4 ग्रेट विंड्स की लीडर है, ठीक है, गॉड जो कि गॉड ऑफ द 4 ग्रेट विंड्स है, ठीक है, उनको बुलाइए। The winds of Ipu Iki were enough, Maui, she replied. Don't you remember what I said to you? You must respect the winds, especially the 4 great winds. तो जो कीपर ऑफ द विंड्स थी उन्होंने कहा कि तुम मावी, मैंने तुमसे क्या कहा था कल? मैंने बोला था कि विंड्स को रिस्पेक्ट करना सीखो, स्पेशली द 4 ग्रेट विंड्स। तुम्हारे काइट को फ्लाई करने के लिए, तुम्हारे पतंग को उड़ाने के लिए इपू इकी ही एनफ थी, इपू इकी ही ठीक थी। अब तुम उन 4 ग्रेट विंड्स को तकलीफ़ मत दो, उनको रिस्पेक्ट दो। बट आई एम स्ट्रॉन्ग एज द 4 ग्रेट विंड्स, सेड मावी, एंड ही बिगैन टू चैंट। मावी ने बोला, लेकिन मैं बहुत ताकतवर हूँ, उतना ताकतवर जितना कि वो 4 ग्रेट विंड्स हैं, मैं हैंडल कर सकता हूँ। और फिर वो खुद से गाना गाने लगा। ओ 4 ग्रेट विंड्स, माइटी एज द गॉड्स, विंड फ्रॉम द गॉड ऑफ एवरलास्टिंग विंड्स, कम फ्रॉम इपुनुई, स्ट्रॉन्ग विंड्स, चर्निंग विंड्स, हेसन एंड कम टू मी। उन्होंने बोला, मावी गाना गा रहा था, ओ 4 ग्रेट विंड्स, आप बहुत ही माइटी हो, ऑल पावरफुल हो, जैसे कि भगवान है, और विंड फ्रॉम द गॉड ऑफ एवरलास्टिंग विंड्स, आप उस गॉड से बाहर निकलो, आप उस लौकी से बाहर निकलो और इपुनुई से बाहर निकलो, या इपुनुई नाम था उसका, उस गॉड का, और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, चर्निंग हो, ठीक है, जो कि बहुत ही वायलेंटली मूव करता है, बहुत ही तेज़ी से मूव करता है, और जल्दी से, हेसन माने जल्दी से आओ मेरे पास, क्विकन, ठीक है, हरी एंड कम टू मी। फ्रॉम इनसाइड द केव केम अ माइटी रोर, द कीपर रैन टुवर्ड्स द एंट्रेंस, बट शी वॉज टू लेट। द नॉर्थ विंड एंड ईस्ट विंड पुश्ड हर ओवर एंड स्नैच्ड द काइट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मॉइज फ्रेंड्स। और जैसे ही उसने ये गाना गाया, अंदर से, गुफा के अंदर से एक दहाड़ आई, एक बहुत ही तेज़ दहाड़। वो दहाड़ किसकी थी? हवा की, ठीक है, वो 4 ग्रेट विंड्स की। और कीपर जल्दी से, जो कीपर ऑफ द विंड थी, वो तेज़ी से दौड़ी द्वार पे, केव के द्वार पे दौड़ी, लेकिन बहुत ही लेट हो चुका था। जो नॉर्थ विंड और ईस्ट विंड था, उसने उसको धक्का मार दिया, कीपर ऑफ द विंड को, और उसने मावी के फ्रेंड्स के हाथ में जो काइट थी उसको खींच लिया। मावीज काइट वॉज स्वेप्ट फार आउट ओवर द सी, और मावी का काइट जो था वो उड़ा जा रहा था विंड के साथ साथ, नॉर्थ और ईस्ट विंड उसको उड़ाए ले जा रहा था समंदर के ऊपर तक। He laughed with delight when he saw how far his kite had gone. और वो बहुत ही खुश था, मावी बहुत खुश था, क्योंकि उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उसे लग रहा था, अरे वाह, मेरी जो पतंग है वो कितने दूर तक गई है। एंड एट द कीपर हु वॉज स्ट्रगलिंग वेलली टू पुट द लिड बैक ऑन इपुनुई, और वह उस कीपर ऑफ द विंड पे भी हंस रहा था, जो कि बहुत ही नाकामयाब कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिश लगातार नाकामयाब हो रही थी, उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही थी। वो लिड को बंद करने की कोशिश कर रही थी, इपुनुई के लिड को बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बंद नहीं हो रही थी। देन द वेस्ट विंड एंड साउथ विंड हाउल्ड आउट ऑफ द गॉड, क्योंकि 2 विंड तो पहले से ही उसमें से बाहर निकल चुके थे, तो अब कीपर ऑफ द विंड रोकना चाह रही थी दूसरे जो विंड थे, वेस्ट विंड और साउथ विंड को, उसमें से बाहर निकलने से, लेकिन वो रोक नहीं पाई, और वेस्ट विंड और साउथ विंड भी वहाँ से निकल गई। एंड नॉक्ड इट फ्रॉम द वुमेन्स हैंड्स, और इपुनुई जो था, वो गॉड जो था, वो उस कीपर ऑफ द विंड के हाथ से गिर गया।
The kite went as high as the cord was long, and then it tugged fiercely at the cord. The cord began to hum in the wind, and the kite disappeared into the darkening clouds. अब वो पतंग बहुत तेज़, बहुत ऊपर तक उड़ी, जितना कि रस्सी लंबा था, जितना कि वो कॉर्ड, उस पतंग की जो रस्सी थी, वो धागा जो था वो लंबा था, वहाँ तक उड़ी। और फिर वो जो और उड़ने के लिए वो बेताब हो रही थी, लेकिन अब कॉर्ड नहीं था, तो वो जो है पतंग और उड़ने की कोशिश कर रही थी, और कॉर्ड खींचा जा रहा था, यानी अब कॉर्ड जो था वो टूटने वाला था। और कॉर्ड बिगैन टू हम इन द विंड, और उस कॉर्ड को पूरा विंड जो था वो झिंझोड़ रहा था। एंड द काइट डिसअपियर्ड इनटू द डार्कनिंग क्लाउड्स। अब जो था वो काइट टूट के वो डिसअपियर हो गया, जो क्लाउड्स था, जो मेघ था, जो बादल थे, उसके उन बीच में वो खो गया। थिंकिंग दैट ही वॉज इन कंट्रोल, Maui called out, "O winds, mighty as the gods, return to Ipunui." But of course the winds were beyond his control. They raged stronger and stronger until the cord attached to the kite snapped with a mighty crack. अब जो था, अब मौवी को लगा कि चलो अभी तक जो है वो कॉर्ड मेरा खींच ही रहा है, अभी तक जो था वो कॉर्ड टूटा नहीं था, वो काइट जो था बादलों में घुस गया था, बादलों में डिसअपियर हो गया था, उसे दिख नहीं रहा था अपना काइट। तो मौवी ने बोला कि ओ विंड्स, आप बहुत ही ताकतवर हो, इतने ताकतवर, इतने शक्तिमान जितने कि भगवान हैं, लेकिन आप अब रिटर्न हो जाओ, इपुनुई में घुस जाओ। लेकिन विंड्स जो थे वो उसके कंट्रोल के बाहर थे, क्योंकि विंड्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मौवी को लगता था कि वो विंड को कंट्रोल कर सकता है। तो दे रेज स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और वो उनको गुस्सा आ रहा था, वो बह रहे थे बहुत और ज़्यादा, और जो कॉर्ड था जो कि काइट में अटैच था वो क्रैक हो गया, वो टूट गया। ठीक है, क्योंकि विंड का जो ये था थपेड़े, जो हवा के जो तेज़ हवा के जो थपेड़े थे, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाया वो कॉर्ड, और वो कॉर्ड टूट गया। ठीक है, टूट के मौवी ऑलमोस्ट फेल बैकवर्ड्स, मौवी धागे के साथ जाके नीचे गिर गया। द काइट सेल्ड अवे ओवर द माउंटेन नेवर टू बी सीन अगेन, और जो काइट था वो बहने लगा, मतलब उड़ने लगा, और अवे ओवर द माउंटेन, पहाड़ों के ऊपर तक चला गया, और फिर वो उसे नहीं दिखा। द विंड्स कंटिन्यू टू रेज ओवर द इंटायर आइलैंड, और ये जो विंड्स थे वो शांत ही नहीं हो रहे थे, वो पूरे उस द्वीप पे, हवाईयन आइलैंड के द्वीप पे ऐसा लग रहा था कि बह रहे हैं, लगातार बहे जा रहे थे। अ हेवी रेन सेंट पीपल स्कर्टिंग इन ऑल डायरेक्शंस, और फिर तेज़ बारिश होने लगी और सब लोग इधर उधर भागने लगे। द विंड्स हैड प्रूव्ड हु वाज स्ट्रोंगर, और विंड्स ने ये प्रूव कर दिया कि कौन स्ट्रॉन्ग है, मौवी या विंड्स। At last the keeper of the winds pounced on Ipunui and took it back to the cave. अब कीपर ऑफ द विंड्स ने सोचा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो ऊपर वो जंप की और इपुनुई को उसने पकड़ा, और उसने वो फिर गुफा के अंदर गई। सी वर्कड ऑल थ्रू द नाइट जेंटली coaxing the winds back into the ground, और वो पूरे रात काम करती रही, पूरे रात उसने विंड्स को समझाने की कोशिश करती रही, अपने गानों से उनको ये करती रही, समझाती रही, और उनको फोर्स करती रही कि वो फिर से गॉड में आ जाए। फाइनली द स्टॉर्म एंडेड, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मौवी ही हु ब्रॉट द ग्रेट स्टॉर्म, और फिर स्टॉर्म जो था
वो बंद हो गया, ख़त्म हो गया, और लोग मौवी को बुलाने लगे ही हु ब्रॉड द ग्रेट स्टॉर्म। मौवी को जहाँ देखते वो कहते ही हु ब्रॉड द ग्रेट स्टॉर्म, उसे कहते कि यही है वो जिसने इतना बड़ा इतना भयंकर तूफान लाया था। हिज फ्रेंड्स लुक द अदर वे व्हेन मौवी केम टू विजिट। मौवी जब भी अपने फ्रेंड्स के पास जाता उसके फ्रेंड्स मुंह घुमा लेते, उससे बात भी नहीं करते। फाइंडिंग हिमसेल्फ अलोन विथ नथिंग टू डू, मौवी बिल्ट अनदर काइट। अब उसे मौवी को सब लोगों ने अकेला छोड़ दिया। मौवी को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया। तो मौवी ने फिर से दोबारा एक काइट बनाया, एक पतंग बनाई। इट वॉज स्मॉलर दैन द फर्स्ट। ये जो पतंग थी ये पहले के मुकाबले छोटा था, ठीक है, छोटी पतंग थी, उससे पहले वाले से छोटी थी। ही फ्लू इट नियर हिज होम व्हेन देयर वॉज नो वन एल्स अबाउट। वो अपने घर के पास ही उसे उड़ाता, और जहाँ पे कोई ना होता था अकेले वो उस पतंग को उड़ाते रहता था। ही वुड टाई द काइट टू अ रॉक एंड स्टडी इट्स मूवमेंट्स इन द स्काई। वो क्या करता, उस काइट को एक पत्थर पे बांध देता और वो देखता रहता कि वो कैसे कैसे मूव करता है आसमान में, ठीक है। Soon he could tell when the weather would be fine or stormy। और काइट का जो मूवमेंट्स देख के, ठीक है, वो अंदाज़ा लगा लेता कि आज का वेदर कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या फिर स्टॉर्मी वेदर रहेगा या फिर तूफ़ान आएगा, वो बता सकता था। वन डे ही नोटिस सम मैन गोइंग ऑफ टू द फील्ड्स। एक दिन उसने कुछ लोगों को खेतों में जाते हुए देखा। It will rain today, called out Maui. Tomorrow will be a better day to work in the fields। मौवी ने बोला कि आज तो बारिश होने वाली है, कल का दिन अच्छा रहेगा खेतों में काम करने के लिए। The men just scowled at him, but soon it did begin to rain, and the men came running back to the village, looking in amazement at Maui। लोगों को सिर्फ गुस्सा ही आया, लोगों ने उसकी बातों को झूठ समझा और वो लोग ज़बरदस्ती चले गए खेतों में। और लेकिन फिर बारिश होने लगी और सारे लोग वापस आ गए गांव में, और मौवी की तरफ बहुत ही अचंभित होकर देखने लगे कि इसे कैसे पता था कि आज बारिश होने वाली है। Another day, Maui warned a group of women that their clothes would be blown away from the drying place because his kite told him that there would be a storm that day. Later, they were out in their yards chasing their clothes, which were blowing about in the storm. दूसरे दिन मौवी ने कुछ औरतों को ये किया था, वार्न किया था कि उनके जो कपड़े हैं जहाँ पे उन्होंने सूखने के लिए दिया है, सूखने के लिए डाला है कपड़ों को, वो कपड़े जो है उड़ जाएंगे वहाँ से, क्योंकि उसके काइट ने उसे बताया है, उसकी पतंग ने उसे बताया है कि आज तूफ़ान आएगी, ठीक है, उस दिन तूफ़ान आने वाली है। लेकिन उन औरतों ने विश्वास नहीं किया और फिर बाद में जो है सच में तूफ़ान आ गई और वो लोग अपने कपड़ों के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि उनके कपड़े उड़ रहे थे और वो लोग भाग रहे थे। सच में स्टॉर्म आ गया था। इन टाइम द विलेज पीपल बिगैन टू डिपेंड ऑन मौवी एंड हिज काइट। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बदलते गया, लोग उस पर भरोसा करने लगे, गांव वाले उस पर भरोसा करने लगे और उसके ऊपर डिपेंड करने लगे। उससे पूछते कि आज वेदर कैसा रहेगा, मौवी और उसके काइट पे भरोसा करने लगे वो लोग। He taught them how to tell from the dancing movements of the kite which days would be good for planting or fishing or drying cloth। और फिर वो सिखाने लगा उनको कि जो काइट जिस दिशा में मूव करती है आसमान में,
तो उसकी मूवमेंट को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन सा दिन अच्छा रहेगा क्रॉप प्लांटेशन के लिए, या फिशिंग के लिए, या फिर कपड़े सुखाने के लिए कौन सा दिन अच्छा रहेगा। पीपल नाउ स्टार्टेड calling him teacher of the weather. Even the keeper of the winds no longer shunned him. ठीक है, तो अब सब उसे ही हु ब्रॉट द स्टॉर्म बुलाते थे ना, अब सब उसे टीचर ऑफ द वेदर बुलाने लगे। अब सब उसको रिस्पेक्ट देने लगे, अब सब उसको टीचर ऑफ द वेदर बुलाने लगे। और कीपर ऑफ द विंड्स भी उसको अब रिस्पेक्ट करने लगी। कीपर ऑफ द विंड्स भी अब उससे गुस्सा नहीं थी। एंड मॉवी हैड लर्नड हिज लेसन, मॉवी को भी अपना सबक मिल चुका था। नेवर डिड ही कॉल फॉर द विंड्स ऑफ इपुइकी और इपुनुई। अब मॉवी को सबक मिल चुका था, उसने ये मान लिया था कि हाँ, नेचर को रिस्पेक्ट देना चाहिए, विंड्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए। और फिर से उसने कभी भी इपुइकी या इपुनुई से विंड्स को नहीं बुलाया। ठीक है, सो दिस इज़ अ हवाईयन legend which is told to every which is passed on from generation to generation as a story to the people. ठीक है, so I hope you have understood this chapter, and I will send you the question answers later on in the form of PDF. So bye for now, take care, listen to your parents, obey them, complete all your lessons, and take care, be safe and secure. Bye, thank you.